हेलो स्टूडेंट्स, SBN ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र सिंह जाट। अपन 11th क्लास की केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे और इसके अंदर अपन पढ़ेंगे जो बॉन्ड हैं वो कैसे बनते हैं और ये जो बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड ज़्यादा मजबूत होगा, कौन सा बॉन्ड कम मजबूत होगा, किस प्रकार से ये बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, इस प्रकार की तो बॉन्ड फॉर्मेशन ऐसे किसी चैप्टर में नहीं है। ये आप ऐसे ढूंढोगे भाई पहला चैप्टर का नाम है, दूसरे चैप्टर का, इस प्रकार से कुछ ही नहीं है। ये किसी चैप्टर के अंदर से छोटा सा एक टॉपिक है। ये आपके हर जगह काम में आएगा, बार बार रिपीट हो गई चीज़ें कि कोवैलेंट बॉन्ड है, मैं ऐसे बोलूँगा, फिर कभी किसी चैप्टर में बोलूँगा ये आयनिक बॉन्ड है। तो इसके बारे में थोड़े से आपको ऐसे मतलब थोड़ा सा आपको इसके बारे में परिचय होगी, किस प्रकार से बॉन्ड बनते हैं और कैसे इनको अपन पहचान पाएँ कि इसमें आयनिक बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है या फिर कोई और बॉन्ड है, वान डेर वाल बॉन्ड है, किस प्रकार का बॉन्ड है, ये अपन कैसे इस बॉन्डों को अपन पहचानें। तो इसके अंदर जो मैन है वो खूब सारे बॉन्ड होते हैं, उनके बारे में अपन थोड़ा थोड़ा परिचय कर लेंगे कि कौन सा बॉन्ड किस प्रकार से बनता है, कैसे वो बनेगा और उसका स्टेबिलिटी, उस बॉन्ड के बन जाने के बाद ये वो जो कंपाउंड बनेगा उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी कितनी रहेगी, ये चीज़ें अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट जो बॉन्ड है वो होता है आयनिक बॉन्ड, उसके बाद में अपन कोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, उसके बाद में जो थर्ड है वो अपन पढ़ सकते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। उसके बाद में नेक्स्ट अपन पढ़ सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। और उसके बाद में अपन वान डेर वाल बॉन्ड या वान डेर वाल फोर्स ही होता है, एक तरह से अट्रैक्शन फोर्स है पर अपन उसको वान डेर वाल बॉन्ड भी बोल सकते हैं, वान डेर वाल फोर्स और अट्रैक्शन या फिर बॉन्ड। इस प्रकार से देखिए आयनिक जो बॉन्ड है वो आयंस के बीच में होगा, आयनिक जो बॉन्ड है वो आयंस के बीच में होगा। अब पहली बात ये होती है कि जो आयंस हैं वो बनेंगे कैसे, आयंस जो हैं वो कैसे बनेंगे। देखो आयंस बनने के दो ही तरीके हैं, या तो किसी से चार्ज, नेगेटिव चार्ज आ जाए कहीं से भी तो वो जो आयन बनेगा वो क्या बनेगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा उसके ऊपर या इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे उस पर, तो वो जो आयन बनेगा वो नेगेटिव बनेगा। अगर मान लो वहाँ से इलेक्ट्रॉन चले गए, किसी भी तरीके से जाए, इलेक्ट्रॉन जाने के बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, उसको आप हीट कर दो, इलेक्ट्रॉन वहाँ से चले जाएगा, वो पॉजिटिव रह जाएगा। एक दूसरे जो दो सरफेस है उनको आपस में ऐसे रगड़ दो, तभी वहाँ से इलेक्ट्रॉन एक सरफेस से दूसरे सरफेस पे ट्रांसफर हो जाएंगे। तो जिस सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रॉन जाएंगे वहाँ नेगेटिव और जिससे जाएंगे वहाँ क्या जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस प्रकार से आयन्स बनते हैं। केमिस्ट्री में ये जो पॉजिटिव आयन है उसको बोलते हैं केटायन, जो पॉजिटिव आयन है उसको क्या बोलेंगे, केटायन, और जो नेगेटिव आयन है उसको क्या बोलेंगे, एनायन बोलेंगे। ठीक है, तो केटायन और एनायन दो प्रकार के आयन्स हो गए, दो प्रकार के, एक तरह से अपन ये कह सकते हैं कि चार्ज कैरियर हो गए, चार्ज को लाने ले जाने के लिए दो प्रकार की चीज़ें होगी, धन आयन और ऋण आयन, केटायन और एनायन। चाहे कैसे भी चार्ज आए, अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया, उसके खूब सारे मेथड हैं, तो उसका क्या हो जाएगा, केटायन हो जाएगा। और अगर कैसे भी चार्ज आए, अगर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया या उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आ गए तो वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आया, इलेक्ट्रॉन आ गए तो वो क्या हो जाएगा, एनायन हो जाएगा। तो धनायन, ऋणायन, केटायन, एनायन, इस प्रकार से दो आयन्स हो गए। अब दूसरी चीज़ ये होती है कि जो भी आयन्स हैं उन दोनों आयनों के अंदर एक आकर्षण बल होगा। क्या होगा, आकर्षण बल होगा। जब भी दो विपरीत आयन होंगे तो उनमें क्या लगता है, आकर्षण। जब भी दो विपरीत आयन्स होंगे या फिर अपन ये कह सकते हैं कि विपरीत आवेश होंगे तो उनके ऊपर, उनके अंदर जो फोर्स लगता है, उस फोर्स, उसके अंदर जो फोर्स लगेगा उसका टाइप होता है आकर्षण बल। आकर्षण जो बल लगेगा वो कितना लगेगा, वो होगा F इक्वल टू के, ये तो कांस्टेंट है, क्या है तो Q1 मतलब एक चार्ज कितना है, Q2 अपॉन R स्क्वायर, R मतलब उन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है,
तो इतना आकर्षण बल लगेगा। अगर मान लो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q1 Q2 का मतलब है कि उनके ऊपर चार्ज कितना कितना है, धन आयन पे चार्ज कितना है, ऋण आयन पे चार्ज कितना है, उसके ऊपर चार्ज कितना है, उससे तो अपन क्या निकालेंगे, धन आयन और ऋण आयन हो गया, तो ये आकर्षण बल हो जाएगा। और अगर मान लो दोनों धन आयन है तो क्या लगेगा, उनमें प्रतिकर्षण लगेगा। अगर मान लो दोनों ऋण आयन है तब भी उनमें क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। ठीक है, तो अगर विपरीत आयन है तो या विपरीत आवेश है तो उनमें आकर्षण बल लगता है, और जो आकर्षण बल लगता है उसी की वजह से ये जो आयन्स हैं, धन आयन और जो ऋण आयन है, वो एक दूसरे के पास पास में रहेंगे, एक दूसरे के सट के रहेंगे, और इस वजह से इनका जो आकर्षण बल है इसको, या जो आयन इसका जो बंध है उसको अपन क्या बोलेंगे, आयनिक बॉन्ड, या जो आयनिक बंध अपन बोलेंगे। तो आयनिक जो बंध है वो कौन से यौगिकों में बनेगा, कौन से किस प्रकार के कंपाउंड, किस प्रकार के मतलब जो आयन्स हैं या किस प्रकार के जो कण हैं उनमें लगेगा। तो जो विपरीत आवेश वाले जो कण हैं उनको अपन बोलते हैं आयन्स। ठीक है, और एक तो धन आयन हो सकता है और एक ऋण आयन, तभी आयनिक बॉन्ड बनेगा। ऐसे नहीं कि दोनों धन आयनों के बीच में बन जाए या दोनों ऋण आयनों के बीच में बन जाए, ऐसे नहीं बन पाएगा कभी भी। तो एक धन आयन और एक ऋण आयन, या फिर ये कहे कि जो दो आयन्स हैं उनके बीच में जितना आकर्षण बल लगता है उस आकर्षण बल की वजह से एक अपन ऐसे एक काल्पनिक उदाहरण है कि एक बॉन्ड बन जाता है, उस बॉन्ड को अपन आयनिक बॉन्ड कहते हैं। और आयन्स जो है वो बनने का क्या कारण होता है, जब भी कोई आयन बनता है तो वो आयन्स बनता है अपने स्थायित्व के लिए। आयन्स कैसे बनते हैं, अपने स्थायित्व के लिए। तो जो धातु होती हैं जितनी भी, वो धातु क्या होंगी, इलेक्ट्रॉन त्यागेंगी, इलेक्ट्रॉन त्यागेंगी। अगर वो इलेक्ट्रॉन त्याग देगी तो जो धातु है उनके ऊपर चार्ज कौन सा आएगा, हमेशा पॉजिटिव चार्ज आएगा। और जो अधातु हैं, जो अधातु हैं, अधातु के ऊपर चार्ज कैसा आएगा, क्यों, नेगेटिव आएगा। और इसके नेगेटिव आने का कारण क्या है, क्योंकि जो अधातु हैं वो इलेक्ट्रॉन क्या करती हैं, ग्रहण करती हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं। तो जो धातु हैं वो इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं, इसलिए इसके ऊपर चार्ज आएगा धन आयन। और जो अधातु हैं वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं, इसलिए इसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो क्या आएगा, ऋण आयन आएगा। जो धातु हैं वो इलेक्ट्रॉन त्यागेंगी। और तो अगर कोई ऐसे पूछे भाई धातु है क्यों त्यागती है इलेक्ट्रॉन, तो इसका कारण ऐसे होता है, अपने स्थायित्व को बढ़ाने के लिए। धातुओं के पास में जो बाह्यतम कोश है उसमें 2 या 3 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होंगे। देख, जो एस ब्लॉक की जो फर्स्ट वाली लाइन है या जो फर्स्ट ग्रुप है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होगा तो वो उसको त्याग देगा तो उसका अष्टक पूरा हो जाएगा। जो से एस ब्लॉक की जो सेकंड जो ग्रुप है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होगी तो उसको त्याग देगा तो उसका अष्टक पूरा हो जाएगा। अगर उसका अष्टक पूरा हो गया तो फिर वो त्यागने में फायदा है। अष्टक पूरा होते ही कोई भी जो कण है या कोई भी जो आयन है वो क्या होता है, ज़्यादा स्थायी होता है। तो धन आयन बना करके वो बनाने का अगर कोई कारण पूछे कि भाई क्या कारण है, वो त्यागते हैं, तो वो अपने स्थायित्व के लिए त्यागते हैं। स्थायित्व कैसे बढ़ता है, अष्टक पूरा हो जाता है, उनका जो अष्टक है वो पूरा हो जाता है, उसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, त्यागते हैं। जो अधातु हैं वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। और ग्रहण भी वो किस वजह से करते हैं, अपने स्थायित्व को बढ़ाने के लिए करते हैं। और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके भी वो अपने अष्टक को पूरा करते हैं, और अपने अष्टक को पूरा करते हैं इसलिए वो भी क्या हो जाते हैं, स्थायी हो जाते हैं। जो धन आयन है, जो भी धन आयन होगा वो एक एग्जाम्पल देख के आपको मैं समझाता हूँ। जैसे मान लो सोडियम है, उसके इलेक्ट्रॉन 2, 8 और 1 इस प्रकार से होंगे। मतलब प्रथम जो कोश है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, जो दूसरा कोश है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, और जो तीसरा कोश है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग दे, अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग करके Na+ बना ले तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 8 हो जाएगा। मतलब इसके जो बाह्यतम कोश है उसमें अब कितने इलेक्ट्रॉन है, 8, जबकि अब कितने थे बाह्यतम कोश, ये है। जो सबसे बाहर का कोश होता है उसी को बाह्यतम कोश बोलते हैं। तो जो सबसे बाहर का कोश है ये, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, और इसमें जो सबसे बाहर का कोश है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। तो इसका अष्टक पूरा हुआ और इसका अष्टक अधूरा हुआ। अब इसके लिए क्या ज़्यादा पॉसिबिलिटी थी, 1 इलेक्ट्रॉन या तो ग्रहण कर ले, मतलब त्याग दे, तब 8 हो सकते हैं, या फिर 7 इलेक्ट्रॉन ले ले। तो अगर इलेक्ट्रॉन कोई भी परमाणु जब ग्रहण करता है तो उसके ग्रहण करने के लिए, ग्रहण करने पर उसकी ऊर्जा उत्सर्जित होती है, ठीक है।
तो फिर खूब सारी ऊर्जा उत्सर्जित हो जाएगी उसके परमाणु की अगर साथ लेगा तो, ठीक है, या खूब सारी ऊर्जा की इस एटम को रिक्वायरमेंट होगी। दूसरा ही तरीका भाई इस एक इलेक्ट्रॉन को त्याग दे, तो इसने त्यागा और त्यागते ही इसने क्या हुआ, एक धनायन बन गया और इसका अष्टक भी पूरा हो गया। तो जो धातु है वो इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं, पॉजिटिव बनाती हैं, उनका स्थायित्व बढ़ता है। बढ़ने का कारण क्या है, अष्टक पूरा होगा। इस वाले एग्जाम्पल को आप देखिए, अपने आप समझ में आएगा। जो अधातु हैं इसमें मैं जैसे मान लो कि फ्लोरीन मान लूँ, अब फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होगा, 2 और फिर उसके बाद में 8, 2 और उसके बाद में 7, जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें कितने होंगे, 7 होंगे, 2 और उसके बाद में 7। अब इसके अष्टक को पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, एक ही इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन अगर ये ग्रहण कर ले, तो अब मैंने क्या कहा, अधातु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती है, अगर ये ग्रहण कर लेगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। अगर Cl हो तो Cl माइनस, और अगर F अपन ने एग्जाम्पल लिया तो ये F माइनस बन जाएगा। तो ये F माइनस बना, F माइनस बन गया। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 2 और 8, ये 2 और 8, तो इसमें भी वायतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हुए, इसमें भी वायतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हुए, दोनों का अष्टक पूरा हुआ। अब तो दोनों में वैसे ही स्थायित्व आ गया। तो ये तो इसके आयन्स बनने का कारण कि धनायन जो है वो धनायन बनता ही क्यों है, स्थायित्व के लिए बनता है। स्थायित्व आता कैसे है, इलेक्ट्रॉन त्यागता तो उसका अष्टक पूरा हो जाते हैं। जो फ्लोरीन है वो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण क्यों करता है, क्योंकि इसके पास में अष्टक पूरा करने के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन की कमी थी, उस एक इलेक्ट्रॉन को इसने ग्रहण किया, ग्रहण करते ही F माइनस बना और इसका स्थायित्व बढ़ा क्योंकि इसका अष्टक पूरा हो गया। अब ये तो आयंस बनने का कारण हुआ, ये आयंस बने अपने स्थायित्व को बढ़ाने के लिए। अब देखिए उसके बाद में जो Na+ है वो और जो F माइनस है वो, उन दोनों के ऊपर चार्ज देखिए, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। और मैंने क्या बताया, जो विपरीत आयंस हैं या जो विपरीत आवेश है उसमें आकर्षण बल लगेगा। आकर्षण बल लगने से क्या होगा, NaF बन जाएगा। तो ये जो NaF बना, ये जो NaF बना है वो क्या होगा, इसमें जो बॉन्ड होगा वो किस प्रकार का बॉन्ड होगा, इसमें आयनिक बॉन्ड होगा। किस प्रकार का बॉन्ड होगा, आयनिक बॉन्ड होगा। और जो आयनिक बॉन्ड बना इसका कारण क्या है, इसका कारण यह है कि इसमें आयन्स हैं, एक धन आयन और एक ऋण आयन, एक केटायन और दूसरा एनायन। इन दोनों के आपस में पास पास आने से इसमें एक फोर्स लगा, कौन सा, वैद्युत आकर्षण बल बोल सकते हैं या आकर्षण बल बोल सकते हैं, F = K Q1 Q2 R² वाला। और इसमें जो फोर्स लगा वो कौन सा फोर्स लगा, आयनिक फोर्स लगा या जो वैद्युत आकर्षण बल लगा। और इसके अंदर जो बंध बना उस फोर्स की वजह से उसका नाम अपन बोल रहे हैं आयनिक बंध। आयनिक बंध इसलिए कि आयन्स के मध्य बना है। और बनने का कारण क्या है, जो धन आयन और जो ऋण आयन है उन दोनों के मध्य आकर्षण बल लगेगा, वैद्युत आकर्षण बल। वैद्युत आकर्षण बल से एक दूसरे के पास पास में रहेंगे, पास पास में रहने से ये क्या होंगे, इसमें आयनिक बॉन्ड बनेगा। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। अपन आज इतना ही डिस्कस करेंगे। कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड और वान डेर वाल्स बॉन्ड अपन नेक्स्ट वाले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।